फैमिली, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो अभी मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है 9:30 बजे से। नहाना धोना हो गया है, पूजा भी हो गई है और आज है खिचड़ी। हमारे यहाँ मकर संक्रांति को खिचड़ी कहते हैं। कल तलैया थी, आज खिचड़ी है। आप सभी को खिचड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है और सबको बुलाया जाता है, सबके घर में जाते हैं, मिलते हैं, खाते पीते हैं, जो भी बनता है। तो बस इसी का त्यौहार होता है हमारे यहाँ। तो कल का जो भी था वो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। और आज है 14 तारीख और आज खिचड़ी है। तो चलिए, अभी तो मैं जाऊंगी बनाने के लिए। अभी पूजा वगैरह हो गई है, नारियल वगैरह फोड़ना है तो वो भी कर लेती हूँ। फिर इसके बाद चढ़ाती हूँ गर्मा गर्म खिचड़ी। और चलिए कैसे करते हैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो फटाफट से ऊपर चलते हैं और आप मेरे वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। तो चलते हैं ऊपर, सब लोग ऊपर ही हैं और वहीं बनाते हैं, वहीं सबको खिलाते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ छत में और बाहर मैंने जो आग है तो जला दी है और चूल्हे पे ही आग जलाई है, क्योंकि सुबह सुबह से पहले नीचे काम सारा करके नीचे ऊपर का, और फिर नीचे तो पूजा कर ही ली थी, ऊपर आ गई थी, ऊपर भी पूजा करनी थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने दान में खिचड़ी निकाला है बना करके, चावल और मूंग की दाल, कुछ पैसे रखे हैं, नारियल रखा है। और ये जो मैं हवन कर रही हूँ तो इसमें दाल है मूंग की, चावल है, तिल है, गुड़ है, घी है। तो इसी को हम आग में डालते हैं, पूजते हैं और नारियल जो है तो घुमा करके और नारियल फोड़ते हैं, फिर जाके खाना बनता है। तो हमारे यहाँ इसी तरीके से पूजा होती है। और मम्मी नहीं थी, मम्मी होती तो मम्मी करती, मम्मी नहीं है तो मैं कर रही हूँ। और अगर मैं और कहीं रहती होती तो मैं ही करती अपने घर की पूजा। तो यहाँ मायके में मम्मी नहीं है तो मम्मी की जगह मुझे ही करना है पूजा। तो यहाँ पे देखिए नारियल मैंने फोड़ दिया है और नारियल जो है इतना टाइट था कि हाथ से फूटना तो मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए मैंने जो सिलबट्टा होता है उससे मैंने उसी की सहायता से तोड़ा हुआ है, क्योंकि हाथ में बहुत ज़्यादा ठोकर लग रही थी तो हाथ दर्द होने लगते। तो इस वजह से मैंने सिलबट्टे पे ही फोड़ दिया था। और जो नारियल फोड़ो तो बीच में नीचे की साइड बीज निकलता है तो वो आग में डाला जाता है, तो वही मैं ढूंढ रही थी। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने सब कुछ कर दिया है। और जो ये नारियल का छिलका बचा हुआ है वो भी मैंने डाल दिया है। और देखिए मैं अंदर आई थी तो पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, तो पानी अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहाँ पे दाल चावल जो खिचड़ी होती है, इसको खिचड़ी ही कहते हैं हमारे तरफ, तो ये मैंने डाल दिया, इसको पका लूँगी। एक तरफ मैंने दूध रख दिया है तो दूध भी गर्म हो रहा है। तो हमारे बांदा में इसी तरीके से खिचड़ी मनाई जाती है। तो जो हमारे संस्कार हैं, हमारी सभ्यता है और हमारे जो परंपराएं हैं और हमारे यहाँ के त्यौहार हैं, किस तरीके से त्यौहार मनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आप भी हमारे यहाँ का तौर तरीका देखें, समझें और फिर कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। तो जितना भी हो सकता है थोड़ा बहुत मतलब कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ, अपने यहाँ की रीति रिवाजें, परंपराएं, वो हर चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ, बताऊँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने खीर भी रख दी है, खीर लगभग पक गई है, बस थोड़ा सा बाकी है, 10 मिनट और पकाऊंगी। फिर इसके बाद चलते हैं नीचे, तो कान्हा जी को लगाते हैं भोग।
हमने खा लिया है और अभी आ गई थी सुनिधि और चाचा जी। तो त्यौहार में मिलना जुलना इसी तरीके से हो पाता है, वरना किसको टाइम है, कहीं आने जाने का टाइम ही नहीं है। सोचो तो सोच के ही रह जाना होता है और बाहर निकलने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन एक यही त्यौहार होते हैं जो एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाता है। तो अभी चाचा और हमारी सुनिधि दोनों आ चुके हैं और अच्छा लग रहा था जब घर आए। तो यहाँ पे देखिए मैंने दही बड़े, खीर, खिचड़ी सब कुछ दे दिया है जो हमारे यहाँ बनता है, आज वही खिलाया जाता है। और बाहर चाचा जी बैठे हैं, पापा बैठे हैं, तो चाचा जी भी थोड़ा से खाएंगे क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इस वजह से ज़्यादा वो कुछ नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे और फिर इसके बाद तो कुछ थोड़ी देर बातें हुई और कई जगह उनको जाना भी था, तो इनकी बन गई तैयारी। अभी ये जा रहे हैं घर से। और नैन्सी को, सनी को भी कहा था जाने के लिए, लेकिन देखते हैं टाइम मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे बच्चे। मुझे तो नहीं जाना हो पाएगा क्योंकि घर पे कोई है नहीं और कोई ना कोई आता जाता रहेगा। तो आज तो सारा दिन ऐसे ही निकलने वाला है, एक जाएगा तो एक आएगा। और त्यौहार में अच्छा भी लगता है, मिलना जुलना हो जाता है, थोड़ा से बातें हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे अब सबकी विदाई कर देंगे और पैर छू लूँगी, आशीर्वाद ले लूँगी चाचा जी से। और इसके बाद फिर चलते हैं ऊपर। और बच्चे छत पे ही थे, पतंग उड़ा रहे थे, तो बच्चों के पास भी थोड़ा से जाऊँगी मैं। और ये समय तो ऐसा होता है मकर संक्रांति का कि पतंग हर जगह उड़ाई जाती है, हर जगह पतंग ही पतंग नज़र आते हैं। छत में चढ़ के देखो तो चारों तरफ पतंग ही नज़र आएगा। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ का जो त्यौहार है वो पतंगों से भरा हुआ है, मतलब पतंग ही उड़ाई जा रही हैं। और ये पतंग 1 महीने पहले से उड़ाना शुरू कर दिया था बच्चों ने। और ये देखिए दोस्तों, मैं आ गई थी ऊपर छत में, देखा तो बच्चे पतंग उड़ाना शुरू कर दिए थे और काफ़ी ढेर सारी पतंगे रखी हुई हैं। तो मैं भी आ गई थी, सोचा थोड़ा सा मैं दिखाऊं आप लोगों को अपने यहाँ का कल्चर जो होता है वो कैसा होता है। और ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं पता कि पतंग आज के दिन क्यों उड़ाते हैं, क्यों ये परंपरा बनाई गई, लेकिन जितना भी पता है थोड़ा बहुत वो आपको मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से बताऊँगी। तो मैं आपको बताऊंगी आज, जितना मुझे पता है उतना ही बताऊंगी क्योंकि ज़्यादा कुछ तो नहीं मुझे पता है कि आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन पतंग क्यों उड़ाते हैं। लेकिन कहते हैं कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसको सब निभाते हैं, सब छोटे बड़े सब पतंग उड़ाते हैं। और पतंग इतनी, मतलब पतंगों में तो कंपटीशन भी होता है। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा कुछ नहीं मुझे पता, लेकिन जितना भी पता है उतना मैं आपसे बताऊंगी। कहते हैं कि श्री राम भगवान जी थे तो वो पतंग उड़ा रहे थे और पतंग उन्होंने पहली बार उड़ाना शुरू किया था। तो पतंग उड़ाते उड़ाते काफ़ी दूर तक उनकी पतंग चली गई थी और वो इंद्रलोक चली गई थी। तो जब इंद्रलोक चली गई उनकी पतंग, तो फिर तब से पतंग उड़ाने का जो ये परंपरा है ये तभी से शुरू हुई है और सदियों से चला आ रहा है। और आज भी लोग पतंग उड़ाते हैं क्योंकि शुरुआत उन्होंने की थी और आज भी वो परंपरा के अनुसार बच्चे बूढ़े सब उड़ाते हैं। और देखिए धूप भी बहुत अच्छी निकली है। धूप तो वैसे भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, विटामिन डी मिलती है। तो कहते हैं कि पतंग के साथ साथ थोड़ा शरीर को भी लाभदायक है। तो इसलिए सब लोग छत पे जा कर के और ऐसे ही खुशहाली मनाते हैं और पतंग उड़ाते हैं। और ये रंग बिरंगे पतंगे कितनी सुंदर लग रही हैं आसमान में, खुली आसमान में पतंग उड़ाना तो बहुत ही शुभ होता है, अच्छा होता है और शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक होता है।
तो बस दोस्तों मुझे इतना ही पता था कि आज के दिन मकर संक्रांति के दिन पतंग क्यों उड़ाते हैं, जितना भी पता है वो आपसे मैंने शेयर किया हुआ है। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। और जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन पतंग क्यों उड़ाते हैं, लेकिन जितना भी मुझे पता है तो वो मैंने आपसे शेयर किया। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई और अब थोड़ा से हम भी इंजॉय करते हैं, उड़ाते हैं हम भी पतंग। तो यहाँ पे सनी कहने लगा, मम्मी लो आप भी पतंग उड़ाओ। तो देखिए मैं भी पतंग बच्चों के साथ उड़ाने लगी और हमारा जो पिल्लू महाराज है वो हमारे पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो बहुत अच्छा लगा। और इतनी तेज़ धूप निकली थी कि आंखों में चुभ रही थी, मतलब दिखाई ही नहीं दे रहा था कि हमारी पतंग कहाँ जा रही है। और कुछ लोगों ने तो इतने पतंग काटे कि मतलब बच्चे दौड़ दौड़ के पकड़ रहे थे पतंग। आज तो इतना अच्छा लग रहा था, मैंने भी पतंग उड़ाया, एंजॉय किया। और इस त्यौहार में बहुत अच्छे से हमने मनाया इस त्यौहार को और अच्छे से एंजॉय भी किया। बहुत अच्छा लगा हमें मकर संक्रांति का त्यौहार। तो हमारे यहाँ तो वैसे ही मनाते हैं और लगभग ये त्यौहार इसी तरीके से मनाते हैं। तिल और गुड़ का जो लड्डू बनाते हैं उसके साथ साथ आज पतंग का भी त्यौहार होता है। तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही मतलब आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही मुस्कुराते रहें। और इसी के साथ मैं वीडियो को भी यहीं एंड करूँगी। बताइएगा ज़रूर कमेंट में आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। राधे।